हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, जय श्रीमन नारायण। तो जैसे कि मैंने आपको पार्ट 1 में सारी ड्रेसेस का कलेक्शन दिखाया था भगवान जी की। अब ये वाली पार्ट सेकंड में मैं आपको उनका ज्वेलरी कलेक्शन सबसे पहले दिखाती हूँ, फिर उसके बाद आगे की चीज़ें दिखाऊंगी। तो कुछ इस टाइप का बॉक्स है, जैसे कि ज्वेलरी बॉक्स वगैरह आते हैं हमारे, जो अपनी ज्वेलरी के लिए आते हैं। उसमें मैंने भगवान जी का जो ये कलेक्शन है वो रखा है। और यहाँ पे मैं एक एक करके आपको दिखाती हूँ। घुंघरू वाला ये हाथ के सेल आउट हो रहे थे कहीं पे, तो मैंने इनको ना भगवान जी के गले में पहनाने के लिए ले लिया, क्योंकि बहुत ही अच्छा लग रहा था। छन छन की आवाज़ आ रही थी इसमें, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना ये मैं अपने बड़े वाले बाल गोपाल जी के लिए लूँ। तो एक कलेक्शन ये है जो कि उनके गले में हम धारण करते हैं। ये वाली माला जो कि बहुत ही सुंदर पर्ल उसमें है, पर्ल्स लगे हुए हैं इसमें, और ग्रीन और रेड कलर की है ये भी बहुत ही प्यारी है। नेक्स्ट है ये वाली माला जो कि मोतियों की है, ये भी बहुत ही प्यारी है। और इन सबको ना मैंने यहाँ पे ऐसे रोली से जोड़ के रखा है, क्योंकि पीछे के तो इनको आते नहीं है, तो फिर इसलिए मैं इनको ना जब अगर टूट भी जाते हैं कभी, तो मैं इनको रोली से दोबारा बांध देती हूँ। यहाँ पे ये छोटे वाले लड्डू गोपाल जी के लिए लिए थे हमने, मतलब हम मिक्स एंड मैच करके पहना देते हैं दो। ये वाली, ये भी बहुत ही सुंदर मल्टी कलर में है। यहाँ पे ये वाली, ये भी बहुत प्यारा है। कभी कभी अगर मैं अपने घर भी गई हूँ, मम्मी वगैरह के यहाँ भी गई हूँ, तो अर्जुन भी अपनी पसंद से लेके आते थे ज्वेलरी, और बहुत ही अच्छा कलेक्शन लेके आते हैं वो भी। नेक्स्ट दिखाती हूँ मैं आपको। यहाँ पे ये है एक जिसको हमने अभी तक ओपन नहीं किया है, ये भी बहुत ही सुंदर है, जरकन में, ये भी पिंक कलर में। कोई हम ड्रेस के अकॉर्डिंगली भी लेके आते हैं, कोई मल्टी शेड में भी लेके आते हैं। पिंक बिल्कुल लाइट पिंक है ये। हम लोग नीचे हैं जैसे, तो हमने इस बॉक्स में भी रखा हुआ है कुछ सामान, क्योंकि बहुत ज़्यादा कलेक्शन नहीं नीचे रख पाते ना, आपको बताया मैंने। ये पर्ल में है, ये भी बहुत ही प्रिटी है, पर्ल का सेट। ये ना कमरबंद भी टाइप का बन जाता है, इस टाइप से इसको पीछे से ऐसे लगा देते हैं तो कमरबंद भी हो जाता है और नेक का भी बन जाता है। बहुत ही प्रिटी है ये भी। यहाँ पे ये अगेन मल्टी कलर में बहुत ही प्यारा। एक और जो कि है रेड कलर में, ये भी बहुत ही प्यारा है, जरकन में ये भी। अगेन यहाँ पे एक और ग्रीन शेड में, ये भी बहुत ही प्यारा, ये भी जरकन में है। एक ये वाली बांसुरी है जिस पे पिकॉक बना हुआ है। एक ये वाली बांसुरी है जिस पे राधे लिखा हुआ है। यहाँ पे ये है हाथों का, जो उनके हाथों में पहनाए जाते हैं। बड़े वाले भगवान जी का है ये, और ये जी का है ये वाला। छोटे वाले भगवान जी का है ये वाले। और एक ये वाले हैं जिनकी ओपनिंग अभी नहीं करी है मैंने। यहाँ पे ये मल्टी कलर में है। जब मैं उनकी पगड़ी बनाती हूँ ना, एक चुन्नी, एक दुपट्टा है मेरे पास पिंक कलर का। उस पिंक कलर के दुपट्टे से मैं आपको दिखाती हूँ। मेरे पास पिंक कलर का, इस पिंक कलर के दुपट्टे को जब मैं पहनाती हूँ भगवान जी को, पगड़ी बनाती हूँ मैं कभी कभी, तो ये मैं लगाती हूँ उनके उस पर। ये जो ब्रॉच है ये लगाती हूँ कभी कभी, और सेकेंड ब्रॉच ये वाला है, मैं उनको लगाती हूँ। एक कंठी माला मेरे पास जो कि प्लेन है, तुलसी माला जिसको बोलते हैं। तो ये एकदम प्योर तुलसी माला है, मतलब बिल्कुल लकड़ी की है ये। कुछ ऐसा नहीं है कि मतलब जैसे बहुत लोग बोलते हैं पता नहीं किस किस चीज़ की तुलसी माला आती है, लेकिन ये एकदम प्योर है। एक तो ये है मेरे पास, और एक ये छोटी वाली है मेरे पास जिसके ऊपर लिखा है राधे। और यहाँ पे ये मेरे पास है बड़ी कंठी माला। एक मिनट मैं आपको दिखाती हूँ। ये तो मुझे गिफ्टेड थी, किसी ने दी थी, पर इसको भी हम लोग रखते हैं। जय तुलसी मैया की जय। ये मैंने वृंदावन से ली थी, और बताऊंगी मैं इसके बारे में आपको। इसके अंदर ना बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वृंदावन की ब्रज रज है इसके अंदर, और भगवत के श्लोक है इसके अंदर। मैं इसके बारे में आपको कभी बताऊंगी, इसलिए यहाँ पे ना डब्बी टाइप की बनी हुई है। तो यहाँ पे लिखा है श्री राधे। ऐसे ही मेरे पास 2-3 है। ये मैंने वृंदावन से ली थी कंठी माला, वो थी सिंगल, और यहाँ पे है डबल, ये डबल कंठी माला। और छोटी है मेरे पास, इस पे भी राधे लिखा हुआ है। और ये है नाम जप करने के लिए, ये बैग आता है, कह लो आप या फिर बैग कह लो आप, नाम जप करने के लिए आता है।
ये भी मैंने लिया था, ये भी मैंने वृंदावन से लिया। मेरे पास ये भी है, ये हम लोग मोर पंख के जैसे सिर पे लगाते हैं ना। छोटी छोटी डब्बी में ऐसे चंदन रखा हुआ है, जैसे भगवान जी का जब हम लोग अभिषेक करते हैं या फिर मतलब श्रृंगार वगैरह करते हैं ना, तब हम लोग ये चंदन लगाते हैं उनको। अब मैं आपको दिखाती हूँ छोटे वाले बाल गोपाल जी की पगड़ी है ये वाली। जैसे बड़े वाले बाल गोपाल जी मेरे पास 3 है, छोटे वाले बाल गोपाल जी की ये है एक। ये भी बहुत ही प्यारी है, ये भी बहुत ही प्यारी है, जरकन का वर्क उर्क है इस पर। दूसरी है ये रेड कलर की, ये भी बहुत ही प्यारी है। एक्चुअली ये ना छोटी हैं तो इसलिए इनके पीछे का ऐसे टूटने का सिस्टम नहीं रहता। वो वाली बड़ी है ना तो काफ़ी हैवी है तो उनका टूटने का डर रहता है। पीछे वाली है छोटी, ये भी बहुत ही प्यारी है, बहुत ही सुंदर है, बहुत 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 सुंदर है। और मुझे लगता है मैंने शायद आपको ना ये वाली कंठी माला नहीं, ये वाली माला नहीं दिखाई है। देखिए कितनी प्यारी है ये एकदम। इसमें गुलाब वो क्या बने हैं, इसमें लोटस बने हैं, बहुत ही प्यारे, जो कि भगवान जी को बहुत ही प्रिय है। अच्छा, तो अब मैं आपको दिखाती हूँ उनके बालों का कलेक्शन कि राधा रानी जी के लिए लेके आए थे। बहुत ही सुंदर है ये भी, ये हम राधा रानी जी के लिए लेके आए थे। और ये यहाँ से ऐसे हम लोग यहाँ पे फिट कर देते हैं। चाहे तो आप इनका बालों में गुथ कर लीजिए या कुछ भी कर लीजिए, हेयर स्टाइल बना लीजिए, या फिर इनके बालों में भी ऐसे करके पीछे ये लगा सकते हैं। बहुत ही सुंदर लगता है, बहुत 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 प्यारा लगता है। और एक ये हमारे बड़े वाले जो बाल गोपाल है उनके हैं ये वाले बाल, बहुत ही सुंदर है। मैंने वृंदावन से लिए थे, इतने सुंदर लगते हैं लगा के। बिल्कुल ऐसा लगता है बाल गोपाल जैसे ना सामने से आप उनको ऐसे देख रहे हो, जैसे वृंदावन में ही आप बैठे हो। जब उनको मैं लगाती हूँ इतना सुंदर उन पर रूप आता है ना। तो ये वाले बाल मैंने वृंदावन से लिए थे। बस ये वाले, ये भी छोटे वाले बाल गोपाल जी के ही हैं। ओह सॉरी, ये भी बड़े वाले बाल गोपाल जी के ही हैं। ये ना उलझ जाते हैं तो इनको बहुत ही ध्यान से रखना पड़ता है बाल को ना, क्योंकि अगर एक धागा खुल गया तो ये सारे के सारे ना खुलते जाते हैं, तो बहुत ध्यान से रखना पड़ता है इनको भी। ये है इनके बाल, और इसे हम लोग कुछ पैक कर देंगे। और ये इत्र मैंने कुछ इस टाइप की पोटली में रखे हुए हैं, जो ज्वेलर्स वाली पोटली आती है ना उसमें रखे हुए हैं, या फिर आप नॉर्मल भी ऐसे ले सकते हो, है ना। तो इसमें मेरे पास कुछ इस टाइप के इत्र रखे हुए हैं, जो कि कुछ निधिवन का है, कुछ मोगरे का है। मतलब ये उनकी फ्रेग्रेंस के नाम हैं। बहुत ही अच्छी फ्रेग्रेंस आती है, बहुत ही अच्छे इत्र हैं। जैसे कि कदम्ब का है मेरे पास, मोगरे का है, चंदन का है, गुलाब का है, और कौन सा है, भूत करके आता है उसका है, निधिवन का है। बहुत ही अच्छे हैं ये, लगाना भी बहुत ही अच्छा लगता है। जब भी मैं उनको तैयार करती हूँ तो मैं उनको ज़रूर ये लगा के, और हम लोग उनको शीशा दिखाते हैं। शीशा भी यहीं पे होगा कहीं, शीशा भी दिखाते हैं। अभी शीशा मेरे पास यहाँ है नहीं, शायद शीशा नीचे रखा है। तो वो भी हम लोग भगवान जी को जब बिल्कुल तैयार कर देते हैं फिर हम उनको शीशा दिखाते हैं, और वो देख के बहुत खुश होते हैं। बैग्स जो कि मैंने भगवान जी के लिए मंगवाए, इस टाइप का बैग्स का कलेक्शन है मेरे पास। तो ये मैंने मंगवाए थे जब मैं घर पे थी मम्मी के पास। तो ये बैग वहाँ पे कोई सेल कर रहा था, तब मैंने उनसे लिए थे। तो ये इस टाइप के हैं, यहाँ से एम्प्टी, और ऊपर इसके ये चेन दी हुई है। चेन का एकदम साथ साथ रख भी देती हूँ। यहाँ पे ये पूरे के पूरे कपड़े आ चुके हैं, जो सर्दियों वाले कपड़े थे विंटर्स के, कुछ इस तरीके के बैग में मैंने पूरे पैक कर दिए और सारे आ गए हैं। तो बहुत ही अच्छे बैग हैं। तो ऐसे ही मैंने कम से कम 5-6 बैग मंगवाए हैं, और मैं आपको बैग दिखाते हुए मैंने बैग मंगवाए हैं। ये ज़्यादा कपड़े आ जाते हैं इनमें। जो ये वाला है ये तो मुझे 15 रुपीज़ का, 15 और 20 समथिंग का पर पीस पड़ा है। जो ये वाला है, ये वाला भी समथिंग शायद 35-40 के राउंड ऑफ, अब पता नहीं कितने का, 35-40 का था या फिर 70, पता नहीं कितने का था। मतलब मुझे रेट का इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है कितने का था ये। तो ये कुछ इस टाइप का बैग है, पिंक कलर का, डबल जिप दी हुई है इसमें। ट्रांसपेरेंट भी है, तो ट्रांसपेरेंट का फ़ायदा ये रहता है कि आपको बहुत ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ता, एकदम से सामने दिख के मिल जाते हैं। कभी ऐसा हो सकता है ना, मतलब मेनली मैंने क्यों मंगवाया, क्योंकि मेरे हस्बैंड ना मुझे हमेशा बोलते हैं तूने भगवान, मतलब तूने कहाँ पे वस्त्र रख दिए हैं, मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा है। होता है कभी मैं नहीं होती घर पर, या फिर मैं कुछ काम कर रही होती हूँ तो उनको नहीं मिलते वस्त्र, तो इसीलिए मैंने मंगवाए हैं ये, ताकि उनको ना ऊपर से देख के ही वस्त्र मिल जाए, मुझे बार बार ना पूछो कि कहाँ रखे हैं, कहाँ रखे हैं। तो इसीलिए ही स्पेशली मैंने इसलिए मंगाया, ताकि मेरे हस्बैंड को आराम से भगवान जी के वस्त्र मिल जाए अगर वो भगवान जी को रेडी कर। एक और मैं आपको दिखाती हूँ, एक जो है वो बहुत बड़ा सा है। तो जैसे ये वाली बड़ी वाली ड्रेसेस है ना, तो जैसे ये इस टाइप की ड्रेसेस है, तो इस टाइप की ड्रेसेस उसमें बहुत आराम से आ जाएगी, तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से मैंने जो ये वाली थी समर्स वाली ड्रेसेस, छोटे बाल गोपाल की, ये भी कुछ इस तरीके से पैक कर दी, और इसके अंदर भी कम से कम 8 से 10 ड्रेसेस आ गई हैं। तो बहुत ही अच्छे लगे मुझे ये पैक।
अब जो बड़े वाले बाल गोपाल हैं उनके लिए मैं आपको दिखाती हूँ कि उनके लिए मैंने क्या मंगवाया। तो देखिए कुछ इस तरीके का ये बॉक्स है, मतलब बैग टाइप का है। ये इससे आपने बहुत देखे होंगे, ये ऑलरेडी मिलते हैं, ऑनलाइन भी मिलते हैं, पर मैंने तो ये मतलब कोई देने आया था उनसे ही लिया है। तो यहाँ पे इस टाइप का है, मेरे पास थोड़ी स्पेस नहीं है तो दिख नहीं पा रहा अच्छे से। तो यहाँ पे ना ये इस टाइप का हो जाएगा, इससे भी दिख जाएंगी कौन सी है। और मैं ना ओपन करके दिखाती हूँ। ये आगे से भी ओपन होता है और ये ऊपर से भी ओपन होता है, इस तरीके से ये ओपन होता है। और यहाँ पे ना ये दी हुई हैं ताकि थोड़े सपोर्ट के लिए, अगर हम ड्रेसेस वगैरह रखें तो इसमें आराम से जो बड़ी वाली ड्रेसेस हैं वो आराम से आ जाएंगी। तो मैंने बड़ी वाली ड्रेसेस के लिए ये वाला मंगाया है। इसमें और भी कलर थे पर मुझे यही अच्छा लगा तो मैंने यही वाला ऑर्डर करा। और फ्रंट में भी इसकी जिप लगी हुई है, अगर कभी फ्रंट से निकालना हो तो हम लोग यहाँ फ्रंट से भी ओपन करके निकाल सकते हैं। और बाकी का जो कलेक्शन है वो मेरे पास बड़ी वाली बांसुरी का भी है, बड़ी वाली बांसुरी है मेरे पास। और इस वगैरह आते हैं, अलग अलग फेस्टिवल आते हैं, जैसे कि दिल्ली पे मैंने अपने बाल गोपाल जी के लिए ये दी थी। ये छोटी सी बाल्टी है और इसके साथ इसकी पिचकारी भी है। और यहाँ पे ये उनकी राधे राधे की है बड़ी वाली एक, और एक ये है जो मैंने फ़र्स्ट टाइम वृंदावन से ली थी, लेकिन मैं ये थोड़ी अब कम यूज़ करती हूँ क्योंकि ना यहाँ से गिर भी गया तो मैं ऐसे टूटी वाली चीज़ें फिर नहीं यूज़ करती, लेकिन संभाल के रखती हूँ। ऐसे भी फेस्टिवल आते हैं उस अकॉर्डिंगली ही मैं कुछ ना कुछ आइटम या कुछ ना कुछ ड्रेसेस लेती रहती हूँ। मेरा कलेक्शन जो कि मेरे दोनों बाल गोपाल का है, तो वो हमें इतना प्यार देते हैं और हमारे जीवन को इतना रंगीन बनाया, सुंदर बनाया, हर दिन को हर पल को वो हमारे बहुत ही अच्छा करते हैं। तो इसीलिए मैं उनकी दिल से सेवा करती हूँ और मेरे से ज़्यादा दिल से सेवा उनकी मेरे हस्बैंड करते हैं। तो इसीलिए मेरा बहुत मन था, क्योंकि जब भी मैं कुछ वीडियोस डालती थी या कुछ डालती थी तो कोई ना कोई पूछ ही लेता था कि ये ड्रेस कहाँ से ली है, मतलब कुछ ना कुछ क्वेश्चंस रहते थे। मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ उनका कलेक्शन शेयर करूं। तो आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कलेक्शन कैसा लगा, सारी ड्रेसेस जो आपने फर्स्ट वीडियो में देखी थी वो सारा कलेक्शन कैसा लगा, और जो ये ज्वेलरी का कलेक्शन है ये कैसा लगा। तो परचेज़ करनी होगी तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, तो मैं आपको नंबर दे दूँगी, आप लोग परचेज़ कर सकते हैं और उनके रेट भी बहुत ही रिजनेबल है। फ्रेंड्स अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारे बाल गोपाल के, दोनों बाल गोपाल का ज्वेलरी कलेक्शन और जो ये बॉक्सेस वगैरह मैंने दिखाई है ये आपको कलेक्शन कैसा लगा। और अगर आप भी कोई सजेशन देना चाहते हैं मुझे तो कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्रीमन नारायण, राधे राधे, बाय बाय दोस्तों, जय बद्री विशाल। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।